नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मातृ दिवस पर रीवा के ब्रह्मा कुमारी शांति धाम में एक भावपूर्ण आयोजन हुआ, जहां माताओं के त्याग और योगदान को सम्मानित किया गया। बीके निर्मला दीदी की उपस्थिति में सभी मातृ शक्तियों को तिलक लगाकर, पटका पहनाकर सम्मान दिया गया। कार्यक्रम की सबसे खास बात रही, हर किसी ने माँ से जुड़ी अपनी कोई न कोई खास बात जरूर साझा की। कुछ ने आंखें नम कर दी, कुछ ने दिल छू लेने वाली बातें कही। अंत में सभी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। कि माता का जो कर्तव्य है, सही मायने में उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि माँ का ये कर्तव्य क्या है। हम माँ कहलाती हैं, तो माँ ही एक ऐसी है जिसकी जवाबदारी है अपने पूरे घर को, अपने संतान को, अपने परिवारजनों को गाइड करना। क्योंकि माँ बचपन से ही उन्हें जानती है और बचपन से ही उनके सारी इच्छाओं को पूरा करती है। तो माँ का ये दायित्व है कि मेरे बच्चे कभी भी किसी गलत रास्ते पे न जाएं। समाज में हमारा क्या स्थान है और हमारा कर्तव्य क्या है, ये माँ के पास नॉलेज होती है। जो हमें कहते हैं प्रथम गुरु माँ होती है। तो माँ को अपना कर्तव्य करना आवश्यक है और सभी माताओं को ये संदेश देना है कि अगर कोई भी हमारे परिवार का बिगड़ रहा है तो हमारी जवाबदारी है। इसलिए माँ अगर जागृत हो जाए तो हमारा संसार बहुत सुंदर बन जाए और सभी माताएं इस कार्य के लिए तैयार हैं। यही शुभ भावना रखते हुए ये आयोजन रखा गया है। हमारी माँ तो एक हाथ की थी, लेकिन उसने हमारे 4 बहन और एक भाई को पाला और मतलब इतनी अच्छी सेवा की कि आज हम लोग उन्हीं के बल पे, और 80 साल की होते हुए भी उसने हम लोगों से कोई काम नहीं करवाया। अपना काम खुद करती थी और मिसाल दे गई माँ की, जिस तरह हमारी माँ थी। अपने घरों के बच्चे भी गाली देना बंद कर दे। तो ये प्रयास माँ की तरफ से भी हो, पिता की तरफ से भी हो, सबकी तरफ से होना चाहिए। हम लोग ने कहा जन्मभूमिश्च जानवी च जनार्दन जन का पंचमेश्वर जकार पंच दुर्लभा। तो जननी तो अपने आप में दुर्लभ ही है। और जहाँ मातृ की बात है तो ये जो क्षिति जल पावक गगन से बजीरा, ये जो शरीर बना हुआ 5 तत्वों से, वो माता और पिता की ही देन होता है। और मुझे लगता है कि कहते हैं कि पुत्र कपूत हो सकता है पर कभी माता को माता नहीं होती। यदि एक रोटी होगी तो बेटे अपने बच्चे को खिलाती है और उसके बाद ही शायद अपना नंबर आओ। कई बार माताओं का अभी तो छोटे परिवार होने लगे, जब बड़े परिवार होते हैं तो कई बार माताओं को रोटी भी नसीब नहीं होती है। ऐसी होती है माता। और यहाँ भी यही है कि बहन जी सारे शहर भर की दुख पीड़ा मैं सुन रही थी रमा दीदी को, ममता दीदी को, कि जब भी कोई परेशानी होती है तो मैं भी बता दूं कि मुझे भी कोई परेशानी हो, मैं दौड़ी दौड़ी चली आती हूँ। और जो दैवीय और आत्मिक शांति यहाँ गेट के अंदर घुसते ही प्राप्त होती है, उसका दिव्य जो स्वभाव है उसको महसूस ही किया जा सकता है। उसका शायद वाणी से उसको बोलना बहुत बहुत असंभव है। तो माता के लिए एक दिन कोई सुनिश्चित नहीं होता, वो तो 365 दिन होते हैं। और हमारी भी मास्टर रही है, आप लोगों को पता ही होगा। कई बार मम्मी को भी, आज हमारा जब भैया का फ़ोन आया तो मुझे लगा कि मम्मी को भी ले लूँ, लेकिन क्योंकि घर दूर था और मुझे लगा कि लेट हो जाऊँगी तो फिर मैं चली आई। लेकिन आगे बार आएंगे तो मम्मी भी आएगी। और बहन जी का जो स्नेह हम सबको मिलता है, वो मैं चाहती हूँ कि वो दीर्घायु हो, शतायु हो, उनका स्नेह और शुभकामनाएं इसी तरह रीवा वासियों को मिलता रहे। जो काम ब्रह्मा कुमारी संस्थान करता है वो दुनिया का कोई नहीं करता, मैं भी नहीं करती। आज नशा संस्कार दीजिए। कहते हैं कि लेडीज़ पक्ष, गाड़ी, बस, कई महिलाएं, कोई प्रेग्नेंट औरत है, कोई वृद्ध बुजुर्ग है, उसको पहले कुर्सी दे दीजिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें। बहन जी मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगी, मैंने यहाँ के कलेक्टर, सरकार, जिला प्रशासन को भी बार बार कहा है। हम लोग जब छोटे थे, हमारी तीनों देवता लोग बैठी हुई है, एक नैतिक वाचन का पाठ हुआ करता था शनिवार को आधे घंटे का। नैतिक वाचन सरकार ने खत्म कर दिया। नैतिक वाचन का क्लास करिए जिसमें बहन जी लोग जाएं, एक घंटा की क्लास लें और उसमें मैंडेटरी हो। शिक्षा विभाग के गुप्ता साहब बैठे, मैंडेटरी हो कि हर बच्चे को सुनना है और उसमें सिर्फ और सिर्फ संस्कार सिखाइए। हम सनातन की बात करते हैं, हम हिंदू की बात करते हैं। अरे काहे का सनातन, बचा ही क्या है?
आप 24 घंटा लिए मोबाइल, महतारी इधर, बाप उधर, बेटवा उधर, सब लगे पड़े, किसी के पास कोई संस्कार के लिए समय। सनातन के नाम पे हम तलवार लहराएंगे, उससे सनातन हो जाएंगे। सनातन हमारा संस्कार होता है। यह मैया पूरा भर के लेके जाएंगे ना खजाना। इसमें जो माँ मेरे लिए पूरी सृष्टि की धुरी है, न केवल परिवार की बल्कि पूरे समाज को, पूरी सृष्टि को जन्म देने वाली माँ है। और अगर माँ का हम सम्मान कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि हमें ना तो कोई कमी हो सकती है और ना हम किसी विपदा में पड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा मेरा मानना ही नहीं, मेरा दावा है इस बात का कि बच्चे जब भी कभी मुसीबत में पड़ते हैं, अगर उनके मुँह से एक बार माँ निकल जाता तो एक ऐसी ढाल हमारे आसपास खड़ी हो जाती है कि हमें किसी तरह का नुकसान नहीं होता। तो अगर समाज माँ को सम्मान दे रहा है तो समझ लीजिए कि ना तो कोई वृद्धाश्रम बनेंगे और ना कोई परिवार दुखी होगा, क्योंकि वो सारे दुखों को काट कर अपने ऊपर ले लेती है। और जब कभी भी बच्चों के ऊपर कोई मुसीबत आई है तो उसने बरगद बनकर उनको छाया दी है। किसी भी परिवार के सुख और शांति के लिए माँ एक अहम धुरी के रूप में होती है, जिसके द्वारा जो है वो उस धुरी में के चारों ओर सुख और शांति को जो है वो कायम किया जाता है। कहते हैं कि माँ जो है या स्त्री एक पूरा ब्रह्मांड होती है। बाकी तो सारे रिश्ते अपने आप में सिंगल होते हैं, लेकिन माँ में सारे रिश्ते समाहित होते हैं। समाज बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। हम जानते हैं कि बीड़ी, चीर, गुटखा, शराब, गांजा, भांग, तंबाकू मानवता के जहर हैं। नशा मुक्त समाज बनाएंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे। ओम शांति। जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जाता है उसका लक्ष्य ये है कि समाज में मातृ शक्तियों के प्रति सम्मान बढ़े, और मातृ शक्तियाँ जो कि एक ऐसी शक्ति हैं जो कि मानव के अंदर जो देवत्व का भाव है वो जगाने वाली हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, जीजाबाई ने एक ऐसे शख्स का निर्माण किया जिसको हम वीर शिवाजी कहते हैं। वीर शिवा को किसी ने ऐसा बनाया तो जीजाबाई ने बनाया। माताएं ही वह शक्ति स्वरूपा हैं जो मानव के अंदर जो श्रेष्ठ भावनाएं होती हैं, दिव्यताएं होती हैं, उनको जो मूर्त रूप देने का कार्य माताएं करती हैं। और देखिए, कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गात पिगरीयसी, माता ही वो है जो कि हमको मानव से देवता बनाती है, हमको सुसंस्कार देती है। उदाहरण के लिए देखिए, अभिमन्यु की माँ सुभद्रा ने जब वो गर्भ के समय जब वो पेट में थे तो उनको इतनी अच्छी शिक्षा दिया कि उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ करके एक बहुत बड़ा कार्य किया। ऐसे ही माताएं चाहे तो अपने बच्चों को सुसंस्कार दे करके उनको दिव्य, अलौकिक और महान बना सकती हैं। आज के मातृ दिवस पर हमारी यही शुभकामनाएं है कि हर मातृ शक्तियों का हम इतना सम्मान करें कि वो माताएँ अपने बच्चों को और अपने पूरे देश को विश्व गुरु भारत बनाएं। ऐसी हमारी शुभकामना है। समाज में क्यों हो रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है? क्यों हो रहा है कि सच माने में तो हर व्यक्ति को कुछ न कुछ चाहिए। क्या चाहिए? सच्चा प्यार चाहिए। सच्चे प्यार के लिए वो ढूंढते रहते हैं। तो वो फिर धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होते हैं, तो साधनों में दिमाग जाता है, और साधनों में जाते जाते वो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। तो उन्हें ये समझ में नहीं आती है कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर सारा दोष भी घर में आता है कि माता पिता अगर ऐसा न होते तो हम भी मिसगाइड न होते। उन्हें हमें बचपन से जानकारी देनी चाहिए। एक आपने किस्सा सुना होगा कि एक बच्चा चोरी करता था और माँ को अच्छा लगता था, कभी नहीं रोका, और एक दिन वो डाकू बना तो पकड़ा गया तो उसको फांसी की सज़ा। तो फांसी की सज़ा जब दी जाती है तो पूछा गया तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले माँ से मिलना है। माँ को बुलाया गया और माँ के कान में कहा, अगर मुझे शुरू से रोक देती कि चोरी करना खराब काम है तो आज मेरे को ये फांसी नहीं लगती। माँ का कान काट लिया। सबने कहा ये तो दूसरा अपराध किया इसने, इसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों किया। तो उसने यही कहा, ये शिक्षा बचपन से माँ अगर मुझे दे देती तो मेरी ये हालत नहीं होती। तो सबने यही कहा माँ को फांसी दी जाए, बेटी को नहीं, क्योंकि माँ का अहम रोल होता है जीवन में। इसलिए हर माता के लिए यही शुभ भावनाएँ, प्रेरणाएँ कि अपने सानिध्य वालों को, अपने बच्चों को संभालें और
अच्छे रास्ते का मार्गदर्शन करें।